भाभी, फबिया इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। आप जानती तो हैं, उसकी मामा यूएस चली गई हैं और वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही है। इंसान जब अंदर से टूटा हुआ होता है ना, तो अक्सर उसका रवैया सख्त हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, कैसी महक? घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर आर्यन, ऐसी कंडीशन में अक्सर ऐसा हो जाता है। ऐसी कंडीशन? आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं। सब खैरियत तो है? मुबारक को, आप बाप बनने वाले हैं, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो भाई, आखिरकार अल्लाह ने आपकी सुनी ली। वो कहते हैं ना, खुदा के घर में देर जरूर होती है लेकिन अंधेर नहीं। वो संभाल ही लेता है, बस सही वक्त पे अता करता है। पता है अलमीर, मेरे लिए ये सब एक ख्वाब जैसा है। ऐसा लगता है कि जैसे मुझ में वापस जिंदगी आ गई। महक की ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। सिर्फ महक भाभी नहीं, आप भी। आप और महक भाभी दोनों इस खुशी के मुस्तहिक हैं। आर्यन भाई, जिस सब्र की वजह से आपने इतने दुख झेले हैं ना, आखिरकार वो सब्र रंग ले ही आया। बस मैं ये खुशी उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सही कह रहे हो, हम दोनों के लिए ये सबसे खूबसूरत लम्हा है। आर्यन, हॉस्पिटल क्यों लाया मुझे? मुझे तो बस इतना याद है कि मैं फबिया से बातें करी थी और बस एकदम से सब कुछ धुंधला गया। सब ठीक है, बस इतना जान लो कि जो कुछ हुआ वो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है। क्या मतलब? कैसी हकीकत? महक, अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाजा। क्या मतलब? वो दुआएं जो हमने सजदों में की, आंसुओं में मांगी, वो दुआएं कबूल हो गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? भाभी अचानक बेहोश कैसे हो गई? अगर उन्हें कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। तो मेरा क्या होगा? सब मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। नहीं, मैं अलमीर को फोन करती हूँ, वही कुछ बता सकता है। फोन उठाओ अलमीर चिंती। हेलो अलमीर, महक भाभी की तबीयत कैसी है? मुझे जल्दी बताओ। सब खैरियत तो है ना? परेशान मत हो फबिया, सब ठीक है। महक भाभी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उन्हें हुआ क्या था? वो अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गई? बेहोश वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो माँ बनने वाली हैं। What? वो प्रेग्नेंट है? वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वो तो बांझ है ना। और डॉक्टर ने भी यही कहा था कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है। फिर कैसे? डॉक्टर्स इंसान होते हैं फबिया, ये फैसले तो रब करता है। वो रब जो बंजर जमीन पर भी फूल उगा देता है, सूखी शाख पर बहार ले आता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो शायद। और अल्लाह जब देना चाहे ना, तो किसी की मुमानियत नहीं चलती। महक भाभी की गोद में खुशी आने वाली, वो खुशी जिसकी उम्मीद सब छोड़ बैठे थे। ये मौजज़ा है फबिया, रब का मौजज़ा। और यही तो हमारा ईमान है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो खुदा अपना दरवाजा खोल देता है, वो दरवाजा जिससे रहमत ही रहमत नाजिल होती है। प्रेजेंटेशन देख ली तुमने? फिर कैसी लगी? ईमान, प्रेजेंटेशन अभी मेरे सामने है और मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना इम्प्रेस हुआ हूँ। मतलब इतनी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन और बिल्कुल प्रोफेशनल, और इसमें एक भी गलती नहीं है। आई एम जेन्युइनली वेरी इम्प्रेस्ड। मैं बॉस को अभी फॉरवर्ड करता हूँ। लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैंने अकेले नहीं बनाई है।
अच्छा, तो कौन था साथ? शावीर। मैं बोलती जा रही थी और वो टाइप करता जा रहा था। एक वक्त तो ऐसा आया कि पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंटेशन खुद ही मुकम्मल कर दी थी। अच्छा, शावीर। तो इसका मतलब है कि आपके और आपके शोहर के दरमियान दूरियां कम हो रही हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो भी था वो गुजर गया है। अब सिर्फ एक इंसानी रिश्ता बच गया। ना ही कोई ताल्लुक है और ना ही वापसी का कोई रास्ता। मैं समझ सकता हूँ। सॉरी यार, क्या करूँ, इंसान हूं ना, दिल इस तरह कभी कभार सवाल कर लेता है। मैं भी इंसान हूं राहे। कभी कभार इंसान वो रिश्ते भी निभाने पड़ जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बहू माँ बनने वाली और मेरा बेटा बाप। जी अब्बू, अल्लाह ने आज वो खुशी अता की है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। अब्बू, मैं तो समझ बैठी थी कि शायद अल्लाह ने ये रुतबा मेरे नसीब में लिखा ही नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बेशक बेटा, उसकी जात बड़ी बेनियाज है। बेशक। वो कभी सब्र आजमाता है और कभी अता करने पर आता है तो अपने खजानों के मुंह खोल देता है। बस मेरी एक नसीहत याद रखना, माँ बाप सिर्फ औलाद पालने का नाम नहीं होता, ये एक खूबसूरत एहसास होता है, एक जिम्मेदारी होती है, जिस जिम्मेदारी को अब तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। अब्बू, आज आपकी भी दुआएं कबूल होंगी, और आपने हमेशा कहा है कि वो वक्त जो अल्लाह के लिखे हुए वक्त से पहले मांगा जाए। शाहिद, जल्दी आए। अरे सब खैरियत तो है, चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, सब खैरियत है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा शाहिद, हमारी बेटी, हमारी महक माँ बनने वाली है। हमारी महक? हमारी महक, उससे मुझे खुद फोन किया था और मुझे बताया है, खुशी से वो रो रही थी, कह रही थी अम्मी जो सजदे में आपने दुआएं की थी ना, वो सब कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है। अल्लाह का शुक्र है। रब देर जरूर करता है लेकिन खाली हाथ नहीं लौटाता। पता है, हमारी बेटी के सब्र ने रब को राजी कर ही लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुने शाहिद, मुझे अभी जाना है, मुझे महक से मिलना है, मुझे उसे गले लगाना है और उसे कहना है कि तेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए। मुझे उसकी आंखों में वो खुशी देखनी है जिसके लिए हम बरसों से तड़प रहे हैं। चले जल्दी। अरे तो चलो ना भाई, देर किस बात की है? मैं मिठाई लेके आता हूँ। रब ने हमें एक ऐसा लम्हा दिया है जो जिंदगी भर याद रहेगा। या अल्लाह ताला, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक टूटी हुई माँ की झोली भर दी, मेरी बेटी की गोद भर दी तूने। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अरे तुम तैयार हो, मैं मिठाई लेके आता हूँ। जाओ, जल्दी से जाओ, तैयार हो। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो बस एक बार कह देना, आ जाऊंगा कभी भी, कहीं भी। ठीक है। ये रही तुम्हारी कॉफी, योर फेवरेट कड़वी कॉफी। थैंक यू। यू आर वेलकम। ठीक है, बताओ कैसी है? मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाई है। अच्छी है। तुमने मेडिसिन ली? ली है मेडिसिन। पहले से दर्द बहुत कम है, मैं ठीक हूँ।
चलो शुक्र है, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। और हाँ, वो हमें डॉक्टर के भी जाना है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ, तुम फिक्र मत करो। कैसे ना फिक्र करो, तुम्हें दर्द में देखकर मुझे दर्द होता है। ठीक है, तो शुक्र है खुदा का कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। बहुत रात हो गई है, तुम जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ, मुझे भी आराम करना है। ठीक है, लेकिन अगर कभी दर्द ज्यादा हो जाए तो मुझे बुला लेना। मैं सिर्फ पट्टी बांधने नहीं आऊंगा, बल्कि तुम्हारा दर्द बांटने आऊंगा। गुड मॉर्निंग, नाश्ता हाजिर है, ये लीजिए। भाभी आप जानती हैं मैंने आपके लिए फ्रेश जूस बनाया है, एप्पल और ऑरेंज मिक्स करके, जैसा आपको पसंद है। ईमान, इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा ना, कुछ दिनों पहले तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से बहुत बेहतर हूँ। ऐसे इस घर में अगर किसी को आराम की जरूरत है ना तो वो आप हैं। बस आप घर की सारी फिक्र छोड़ दें, सारी जिम्मेदारियां आज से मेरी, ठीक है? ईमान, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। और एक फबिया है, उसने तो मुझे सही से मुबारकबाद भी नहीं दी। बल्कि जब मैं बेहोश हुई थी उस वक्त हम दोनों में घर के कामों को लेके तल कलामी हो रही थी। भाभी, फबिया इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। आप जानती तो हैं उसकी मामा यूएस चली गई हैं और वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही है। इंसान जब अंदर से टूटा हुआ होता है ना तो अक्सर उसका रवैया सख्त हो जाता है। अगर ईमान, मैं हमेशा उससे मोहब्बत से पेश आने की कोशिश करती हूँ, मगर पता नहीं क्यों वो बस दूर होती जा रही है। भाभी आप उसे थोड़ा सा वक्त और दें, यकीन करें वो खुद आपके पास आएगी।